हेलो एवरीवन। आई होप तुम्हारा नीट एग्जाम एकदम अच्छे से गया होगा। चलो अब अपन नीट के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन करते हैं। तो इसमें अगर अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या बोल रखा है। असेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये असेशन में बोल रखा है स्टेटमेंट है कि जो मेटेलिक सोडियम है वो लिक्विड NH3 में डिजोल्व होता है और एक डीप ब्लू कलर बनाता है। डीप ब्लू कलर का क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो यार ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? यस, ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है कौन? मेटेलिक सोडियम। ओके। एंड उसकी सॉल्यूशन की नेचर क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। बिकॉज उसमें NH3 इस तरह से तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी वजह से उसका कलर होता है और वो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। ये बोल रहा है डीप ब्लू कलर किसकी वजह से? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। नहीं यार, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका कलर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये रॉन्ग है। तो ये क्या आ जाएगा? अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या बोल रखा है? इसमें ये बोल रखा है कि कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी दे रखी है, दैट इज कप्पा। ये दे रखा है 0.21। एंड रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 60। तो बताना सेल कांस्टेंट क्या होगा। अब अपन को पता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है ना। ये रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 60। कंडक्टिविटी दे रखी है मीन्स 1 अपॉन रो दे रखा है 0.0210। ओके। एल बाई ए। एल बाई एल ए क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो यहां से सेल कांस्टेंट क्या आ जाएगा? एल बाई ए इज इक्वल्स टू 60 इंटू 0.021 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना आ जाएगा? 1.26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.26। तो समझ आया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, इस तरह से रेट दे रखा है। रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 2 और बी। अब ये बोल रखा है इन्होंने कि बी की कॉन्सेंट्रेशन को तो कांस्टेंट किया, बट ए की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया बताओ? ट्रिपल कर दिया। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल ऑफ ए क्यू स्क्वायर एंड इंटू बी, तो रेट क्या हो जाएगी बताओ? 9 टाइम ऑफ इनिशियल रेट हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी किससे? 9 टाइम से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये क्या है बताओ? क्लेमेंसन रिडक्शन है। ये क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है? कार्बोनिल बॉन्ड जो भी है उसको पूरा खा जाता है और क्या बना देता है? एल्केन चेन बना देता है। इसमें क्या बन जाएगी अपने पास? एल्केन, सिंपल एल्केन चेन बन जाएगी यहां से। ये सुनो, ये समझ आए? क्या बन जाएगी अपने पास? सिंपली एल्केन चेन बन जाएगी। नेक्स्ट 55 की अगर अपन बात करें तो क्या बोल रखा है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। हेटेरोजीनस कैटलिस्ट का मीन क्या होता है? कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या क्या कैटलिस्ट की फेज क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हो जाएगा। इसमें अगर अपन बात करें क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर। सुगर में जो सुगर का हाइड्रोलिसिस होता है उसमें इवन H प्लस कैटलिस्ट सबकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है? एक्वस स्टेट होती है। मीन्स स्टेट सेम है और सेम है मीन्स वो हेटेरोजेनस नहीं हो सकता। हेटेरोजेनस मीन्स स्टेट अलग होना। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है एंड ओजोन इज ऑल्सो अ गैस। तो मीन्स ये क्या है? होमोजीनस। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल दे रखा है जो कि करेक्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट
F catalyst in formation of ammonia, in this case iron in solid state. सो यहाँ पे स्टेट क्या होगी, अलग अलग, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फोर्थ की अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, इसमें सारी सारी स्पीसी अगर तुम चेक करो तो ऑल आर इन सेम फेज, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि जो हीलियम है वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए यूज होता है। यस, स्काई डाइविंग वगैरह स्कूबा डाइविंग होती है, उसमें डाइविंग अपरेटस में वो क्या करते हैं, हीलियम यूज करते हैं जिससे डाइल्यूट हो जाए, और जब भी ड्राइवर अप आता है कहां से, पानी से, तो उसकी नर्वस सिस्टम वगैरह में पेन ना हो बबलिंग की वजह से, तो ये सही है। नेक्स्ट, हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है यार, दोनों ही नॉन पोलर टाइप है, तो सोल्युबिलिटी हाई होने का कोई चांस नहीं है। इसमें रीजन क्या था बताओ, हीलियम की जो सोल्युबिलिटी है ब्लड में वो काफी कम होती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बोल रखा है विच अमोंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑक्टेट में, किस किस में, अमोनिया में तो होते हैं यार, Al-Cl3 में नहीं होते ना, BeCl2 में नहीं होती, और PCl5 में तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो N2 के करेक्ट डायग्राम की बात करते हैं, तो इसमें तुम्हें पता होगा ना कि यार इसमें जो 2 पाई है, पाई 2p है, पाई है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा 2 पाई 2p जेड, है ना। पाई की एनर्जी पाई 2p x, पाई 2p की एनर्जी पाई सिग्मा 2p से क्या होती है, अरे सिग्मा 2p से क्या होती है, कम होती है, तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, और सिग्मा स्टार 2 की तो ज्यादा होती है एनर्जी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कोक, कोक किसके लिए यूज होता है बताओ, यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। डायमंड की अगर अपन बात करें तो इट कंटेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन, यस और नो। फुलरिन की अगर अपन बात करें तो इसमें कैज लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड ग्रेफाइट की अगर अपन बात करें तो ये किसकी तरह यूज होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसमें क्या बोल रखा है, पायरिडीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई सारे बॉन्ड बताने हैं कितने होंगे, तो यार इसमें सिग्मा सीधा सीधा दिख रहा है कितना है, 5 तो हाइड्रोजन वाले हो गए, 6 कार्बन नाइट्रोजन इनके बॉन्ड हो गए, तो यही तो सिग्मा है 11। पाई सीधा दिख रहा है 3, और लोन पेयर ओनली किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, यस और नो, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव इनर्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो इसकी अगर अपन बात करें तो इनमें सब में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 2, और इसमें तो एक रिमूव करना होगा, तो अपने पास Na प्लस, F माइनस, O माइनस 2 एंड N-3। इनमें अगर अपन देखें तो जितनी ज्यादा तुम नेगेटिव लगाओ ना उसकी साइज उतनी ज्यादा होती है, तो N3 माइनस की साइज सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर F माइनस, फिर Na प्लस। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है इन दैट केस साइज इंक्रीजेज, और जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, गिवन बिलो स्टेटमेंट दे रखा है अपन को, तो रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, यस बॉस, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, जैसे फ्री रेडिकल कंबाइन करते हैं तो इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट बोल रखा है कि मिनिमम extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy equal to threshold energy, yes। यहां से यहां की एनर्जी क्या होती है बताओ, ET, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी किसकी थी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सेम है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ओके, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, एच पहले स्टेप में HBr अटैक करेगा और क्या बनेगा अपने पास, कार्बोकेटाइन। यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड इन नेक्स्ट केस कार्बोकेटाइन क्या करेगा, ये यहां से यहां रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज जब भी करेगा तो क्या बनेगा, रीअरेंज क्यों किया यार, देखो अगले स्टेप में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, तो इसलिए रीअरेंज कर गया। एंड देन कौन अटैक कर देगा इसमें, Br-, और Br- अटैक करते क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFe, यस, एन की वैल्यू चेंज करने से चेंज होगा, डेल्टा जी चेंज होगा ना, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर बोल रखा है ई सेल इज एन इंटेंसिव, यस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि मास पे डिपेंड करता है डेल्टा जी, और ई मास पे डिपेंड नहीं करता। बट यार है ना, ये जेल डेल्टा जी के बारे में एक्सक्लूसिव कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, ए। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, बॉयल्स लॉ मींस टेम्परेचर क्या चीज हो बताओ, टेम्परेचर इन दिस केस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, if temperature is constant then PV is equals to nRT, PV is equals to nRT, according to that PV is equals to nRT, this means अपन पहले इसी ग्राफ का सोचेंगे। इसमें अगर पता है ये जो C कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट तो है बट अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जैसे T1 या T2 या T3, तो जितना ज्यादा कांस्टेंट उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, T1 सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर T2, फिर T3 होना चाहिए था, बट इसमें ऑर्डर गलत दे दिया, ये गलत हो गया। इसलिए इस ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ये ग्राफ यार सही बन रहा है कि P इक्वल्स टू C/V, मतलब ये क्या, P वर्सेस 1/V क्या हो जाएगा, Y वर्सेस 1/V का ग्राफ क्या आएगा, लीनियर लाइन, और जितना ज्यादा C होगा दैट इज Y इक्वल्स टू mx ना, m 1/V है, तो जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ज्यादा m की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लसानेस एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों होते हैं और Fe3 भी प्रेजेंट होता है, तो अपने पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका ब्लड रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, इसमें क्या होगा, इन वेरी फर्स्ट स्टेप ये Br अटैच होगा, अगले स्टेप में Mg और ईथर, ये क्या बनाएगा बताओ, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, दैट इज यहाँ पे माइनस Mg+2, और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास Br-। अगले स्टेप में कौन रिएक्शन कर रहा है बताओ, H2O, तो ये माइनस सिंपली यहाँ से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H, और क्या बन जाएगा अपने पास, वी विल गेट बेंजीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो एलिमेंट्स, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपोज ऑफ टू, नहीं यार टू नहीं, थ्री होते हैं ना फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यस, इलेक्ट्रॉन का मास तो यही होता है यार, इलेक्ट्रॉन मास ये मींस करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, ये भी ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन बनाते हैं, नहीं यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन बनाते हैं। नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एटम, यस, स्मॉलेस्ट बोलते हैं इसको, तो अपने अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, BCE करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कंपाउंड के बारे में बोलना चाह रहा है कि जो ए है ना, A 1/3 टोटल ऑक्टाइड टेट्राहेड्रल क्या होता है 8, उसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है,
और बी में FCCl4 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A2B3, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट है a unit formed by attachment of a base to one dash position of sugar is known as nucleoside। करेक्ट स्टेटमेंट। और न्यूक्लियोसाइड में 5 dash पोजीशन पे अगर फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट है सही है, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है। नियोप्रीन किसका पॉलीमर होता है बताओ? क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन हो जाएगा अपना। इसमें क्या लगेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, मींस टॉप टू बॉटम जाने पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी घटेगी और +1 की बढ़ेगी, बट ऊपर वालों में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, और +1 की कम होगी। तो यहाँ पे इसमें +3 की ज्यादा स्टेबिलिटी होती, इसमें +1 की ज्यादा स्टेबिलिटी होती, इसमें भी +1 और इसमें +1। तो ये तो क्या दे रखा है फिर? करेक्ट ऑप्शन, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 73 की अगर अपन बात करें, सम ट्रांक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो विच आर क्या बिलोंग टू बारबिटूरिक। वो क्या होता है बताओ? वायरोनल होता है। बारबिटूरिक क्या होता है? वायरोनल होता है। टिपिकल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले से क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट 74 क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल। यस, ये हेवी मेटल को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। हेवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। यस, या जो E1CB मैकेनिज्म होती है या E2 मैकेनिज्म है, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए जो अपन आइसोटोप यूज करते हैं दैट इज डी। H की जगह अगर D लग जाए तो क्या फर्क आएगा, है ना? ये यूज होता है। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सल्फर सेचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल। यस, ये भी साबुन वाले चैप्टर में उसमें होता है। HH बॉन्ड की बोल रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे कम। नहीं यार, HH बॉन्ड काफी अच्छा होता है। जैसे II बॉन्ड बोलो तो ये कौन सा 5 ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग काफी वीक होती है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू दिस। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, है ना? तो गलत स्टेटमेंट हो गया। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव। अरे ज्यादा रिएक्टिव को नहीं कर पाता, ये कम रिएक्टिव को कर पाता है, कम रिएक्टिव को रिड्यूस कर पाता है। तो डी और ई क्या हो जाएंगे अपने? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये एंड ये। 75 में बोल रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल। यस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में, ये दो एटम के बीच में बोलते हैं, मींस इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। डिस्पर्सन फोर्स भी इसका एग्जांपल है। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रखा है कि लुईस एसिड कौन होगा बताओ? जिसके पास खाली डब्बा हो या पे लोन पे एक्सेप्ट कर लेगा, मींस BF3 क्या होगा? लुईस एसिड होगा। और सबके पास ऑल दो दीज आयन और मॉलिक्यूल कंटेन्स लोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसमें CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें 20% क्या बताओ प्योर है, मतलब अपने पास 20 ग्राम लिया था उसमें से 20% क्या है? प्योर है। ये वेट ऑफ कैल्शियम आ गया, और इसका अपन क्या निकालेंगे बताओ? मोल। ये मोल आ गया, एक कैल्शियम से CO2 कितना बन रहा है? 1 मोल, और 1 मोल मतलब इतने मोल से ये मोल मिल जाएगा। और मास निकालने के लिए क्या करेंगे? 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे वेट आ जाएगा अपने पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? 2l+1। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपना? ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। Cu+2 ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज यार इसका हाइड्रोजन एनर्जी काफी ज्यादा होता था ना, चार्ज डिवाइड बाई साइज हो जाती है, तो चार्ज डायरेक्टली डबल हो गया, तो हाइड्रोजन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसलिए Cu+2 इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट बोल रखा है ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर कैल्शियम, नो मैग्नीशियम एज ए द कोफैक्टर, बोर्न इन ह्यूमन आर इनर्ट, नो वो इनर्ट नहीं है और रिएक्टिव भी हो सकती है। Mg प्ले की रोल इन न्यूरो, नहीं, यहाँ पे कैल्शियम होता है। यस, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज दिस मच ओनली। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोल रखा है कि किस में प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा? इसमें रिड्यूस होके क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 NH2 बनेगा। इसमें जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा अपने पास? CH3 NH CH3 बनेगा। मीन्स इसमें क्या बनेगा बताओ? 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन बनेगा, इसमें प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या बनेगा बताओ? अमाइड उड़ जाता है और ये क्या बना लेता है? CH3 CH2 NH2। यहाँ पे भी बताओ कौन सी है? होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो इसमें क्या बन जाएगा? CH3 NH2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ? ये
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कौन सा हैलाइड है बताओ, एलाइलिक हैलाइड है एक्चुअली। यहाँ पे साइनोहाइड्रीन बन गया तो पहले केस में क्या बनेगा, एसिड, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या है, हीट दे रखा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये कंपाउंड बन जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रखा है कि होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मींस दे कंटेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, तो इन दिस केस ऑल लिगेंड आर सेम। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है, एथेनोइड ET CH3COO प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। तो इसमें क्या होगा बताओ, CO2 लीव करेगी इस तरह से, और अपने पास क्या बनेगा, CH3 माइनस और H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा वो, CH4, क्या बना लेगा, CH4। अब इसका कितना मोल का पूछा है, 2 मोल का पूछा है, 1 मोल का कितना हुआ 16, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बताओ, 32। नेक्स्ट की बात कर रहा है, देखो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो I यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा इस तरह से, और अपने पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें एसिडिक डिहाइड्रेशन, इसमें क्या है, H प्लस लीव करने के बाद प्लस बनता है, तो प्लस बनता है तो अपनी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी प्लस, तो इन सब में ना तीनों में 2, 3, 4 में मैंने F6 पेपर कोड है ना, जो F6 है वो ध्यान में रखना, इन सब में स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ऑफ NO2, इसलिए इनकी रेट क्या होगी, काफी स्लो हो जाएगी, तो अपने पास यही क्या बनेगा, रेडिली डिहाइड्रेटेड बनेगा, कौन सा, फास्ट। नेक्स्ट में वो बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इन स्पीसीज की, और डेल्टा जी नॉट पूछा है। इक्विलिब्रियम दे रखा तो हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, सी का वैल्यू कितना है 10, डी कितना 6, डिवाइड बाई ए कितना 2, बी कितना 3, ये कितना आ जाएगा 10। अब डेल्टा जी नोट निकालना, क्या चीज, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू क्या होगा, -RT ln k दैट इज 10, आर कितना है बताओ -2, टेम्परेचर 300, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.30, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें ना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडी लीड टू यूट्रोफिकेशन, या जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होती है, जिनमें न्यूट्रिएंट होते हैं ना, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह चला जाता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो वो क्या करता है, सीविड जो अनवांटेड होती है किसमें, पानी वगैरह में जो वाटर कलेक्टेड होता है, अनवांटेड क्रॉप वगैरह क्या हो जाती है, ज्यादा ग्रो कर जाती है, तो न्यूट्रिएंट होना चाहिए। और यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए उसमें डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 90, तो सिंपली है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। नेक्स्ट बोल रखा है कि इनकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहाँ पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लो, उसमें से H2 निकाल दो, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ, ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, देन परोक्स पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा बताओ, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लो और उसमें से क्या लीव करवा दो, H2, देन सल्फ्यूरस एसिड, ये वो क्या होता है, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, टोलेन रिएक्शन है यार, कीटोन को कुछ नहीं कहेगा जी, कहेगा जी, और इसको उड़ा के किस में ले जाएगा, वो एसिड में, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्यूमेस स्टोन की अगर मैं बात करें तो सॉलिड सोल होता है। फिर अगर 900 to 1500 ब्लास्ट फर्नेंस होती है किसके, आयरन के एक्सट्रैक्शन में, तो ये रिएक्शन होती है, उसमें ये भी होती है, ये भी होती है, बट ये वाली नहीं होती यार, ये कम टेम्परेचर पे होती है। फिर अगर हम बात करें तो ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ, और वो क्या होते हैं बताओ, आयनिक होते हैं, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में क्या होती है, ये अटेंड होती है इस तरह से, ये भी सही स्टेटमेंट है।
यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ और दिस में जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और जहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एसिडिक करेक्टर। ये बोल रहा है बेस बढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सी तो क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट। डी की अगर अपन बात करें तो इसमें VO2 प्लस बनता है, ये नहीं बनता है। ये बेसिक होता है, एम्फोटेरिक, ये भी सही है। तो सी और डी क्या हो जाएगा अपना? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला बोल रहा है हैकेल रूल को कौन फॉलो करेगा? तो इसमें इधर बताओ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 10 पाई, इसमें 6 पाई, इसमें ये दोनों नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। इसमें 2 पाई, ये भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। और इसमें 14 पाई, तो 4 क्या हो जाएंगे? हैकेल रूल को फॉलो करने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट यार, ऑक्टाहेड्रल जो फेस एंट्रोपी होता है वो कितनों को शेयर करता है? यार जो एज होती है वो कितनों के साथ शेयर होती है? 4 के साथ। तो इस पे अगर कोई एटम रखा है तो एक यूनिट में कितना आएगा? उसका 1/4 पार्ट आएगा। कितना? 1/4 पार्ट। अगला बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा यार? जहां किलेशन होगा ना, रिंग फॉर्मेशन। इथाइलिन डाइमीन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, और जहां रिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करें। चलो बैलेंस करते हैं। Cr2 O7 -2 से क्या बना अपने पास? Cr+3। तो इसको पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। फिर SO3 - 2 की बात करें, यहाँ पे SO4 - 2, इनकी बात SO4 - 2 इनकी बात करें तो यहाँ पे +4 में है ये, और यहाँ पे क्या +6 में। तो यहाँ से यार कितने का चेंज यार? 2 का। और यहाँ से यार कितने का चेंज? 6 का। तो इसको 6 बनाने के लिए इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों को ऐड कर दो, Cr2O7 प्लस 3SO3 - 2 gives 2Cr+3 प्लस SO4 - 2 3। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर 16 है तो इधर क्या बनना चाहिए? 16, तो 12 तो यहाँ है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, H2 जोड़ दो। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, इधर कितने हाइड्रोजन है? 8, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। इधर भी कितने होने चाहिए? 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अपने क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछ रखा है, यहाँ से क्या बनेगा यार? एल्कोहल ना। इससे क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। और यहाँ पे HBr का एडिशन, किसका है एडिशन? HBr का। और HBr का एडिशन होगा मीन्स H और CH2 Br लग जाएगा। फिर Na और ड्राई ईथर, ये क्या बना लेता है बताओ? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये दोनों मिलके इस तरह से क्या बन जाएगा अपने पास? कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ये अपना करेक्ट डिस्कशन हो गया। चलो, थैंक यू।